Welcome back to the channel English Guru. Dear students, you must be remembering we have started format of letter. We have learned how to write a formal letter yesterday. So in today's video, we are going to teach you the writing of informal letter. Informal means where there is no formality. This letter is written to your loved ones, your relatives, your father, your friends, your sister or your brother. So these are letters to friends and रिलेशंस और पीपल यू नो वेल. ऐसे लोगों को आप ये लेटर लिखते हैं जो आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, और ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हो. दीज आर रिटन इन ए कैजुअल लैंग्वेज एंड डजंट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस लाइक द फॉर्मल लेटर. आपको मैंने बताया था कि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है और रिसीवर का एड्रेस. रिसीवर मतलब जो वो लेटर रिसीव करने वाला है, जिसे वो लेटर पहुंचेगा, उसका आपको एड्रेस लिखना पड़ता है. वो होता है फॉर्मल लेटर. लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है इनफॉर्मल लेटर. इसमें आपको सब्जेक्ट और रिसीवर का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले इसमें एड्रेस ऑफ द राइटर, जो राइटर है मतलब जो लिखने वाला है. जैसे मैं ये लेटर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस दूँगी, ABC कॉलोनी, ABC सिटी. बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपको कहीं पर भी अपना एड्रेस जो है और अपना नाम मेंशन नहीं करना है. आपको या तो लेटर में अपने आप ही उन्होंने दिया होगा एड्रेस और आपको नाम भी दिया होगा कि आप अगर लड़के हो तो हरीश और अगर लड़की हो तो हर्षिता. ऐसे इस तरह से उन्होंने पहले से ही आपको बताया होता है कि आपने एड्रेस और नाम की जगह क्या लिखना है. तो यहाँ पे राइटर का एड्रेस जो है आप वही लिखोगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा. और अगर नहीं दिया हो तब भी आपने अपना नाम और अपने स्कूल का नाम कहीं मेंशन नहीं करना. आप ABC कॉलोनी या XYZ सिटी या कुछ भी आप लिख सकते हो. और उसके अगर आप स्कूल का नाम लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन आपको डेट लिखनी है. जिस डेट को आपका पेपर है आप वही डेट लिखें. आप अगर आपको जैसे डेट ना दी हो, वैसे डेट नहीं दी होती है, तो जिस डेट को आपका पेपर हो रहा होता है आप वही डेट लिख सकते हैं. उसके आगे आपको सुपरस्क्रिप्शन या सैल्यूटेशन. आपने फॉर्मल लेटर में डियर सर, डियर मैम ये लिखा था क्योंकि उसमें जो रिसीवर था, जिसको वो लेटर जाने वाला था, उसे आप जानते नहीं हैं. वो कोई ऑफिशियल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है. लेकिन यहाँ जो आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो वो आप किसी दोस्त को, क्या अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिश्तेदार को, अपने कज़न को लिख रहे हैं, तो आप सीधा उसका नाम आपको पता है, आप लिखेंगे डियर पूजा. उसके बाद आपकी आएगी बॉडी ऑफ द लेटर. आपके इस पार्ट में 3 भाग होते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इसमें आप छोटी सी एक इंट्रोडक्शन देते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में आप डिस्क्राइब करते हैं कि अपने बारे में कि हेलो पूजा, हाउ आर यू, और कई दिन से मैंने आपसे कोई बात नहीं की. इस तरह से आप लैंग्वेज लिखते हैं. उसके बाद 2 लाइनों के बाद या 2 या 3 लाइनों की इंट्रोडक्शन के बाद मेन कंटेंट लिखते हैं. जैसे आप उसको इनवाइट करना चाहते हो अपने दोस्त को कि वो गर्मी की छुट्टियां आपके साथ बिताए, या आप उसको अपने बड़े भाई की या बड़ी बहन की शादी में आप उसको इनवाइट करना चाहते हो, या फिर आप अपने बर्थडे में आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और आप चाहते हो कि आपके जो दोस्त हैं वो उसमें शामिल हों, तो उस चीज़ को आप मेंशन करके वो लिख सकते हैं. वो आपका सेकंड पैराग्राफ में आएगा. या फिर आप जैसे आप अपने छोटे भाई को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करे या बुक वर्म ना बने, किताबी कीड़ा ना बनकर खेल कूद में भी हिस्सा ले, या आपको जैसे उसका रिपोर्ट कार्ड आया है घर पर और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आप उसको एक एडवाइस देते हुए लेटर लिख रहे हैं, वो आपके मेन कंटेंट में आएगा. वो सेकंड पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे. और थर्ड पैराग्राफ एक लाइन मतलब जहाँ आपका सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हुआ है वहाँ उसको आप फुल स्टॉप करके
छोड़ देंगे और नेक्स्ट लाइन से आप फिर लेटर को कंक्लूड करेंगे। उसमें एंड लिखेंगे कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ या डू स्टडी हार्ड, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो थर्ड लाइन में आएगी। और फिर एंड में आप जैसे आपने फॉर्मल लेटर में योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली लिखा था, यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर में आप लिखेंगे योर्स लविंगली। फिर आप नीचे जो आपको नाम दिया होगा वही आप लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का डिफरेंस रहता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमने इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल लिया है। सबसे ऊपर हमने जो राइटर है उसका हम एड्रेस लिख रहे हैं 129 नवयुग अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, दिल्ली 110034, मार्च 1, 2019। ये फॉर्मेट है। डियर रुद्रा, ये आपका सैल्यूटेशन आ गया, आपने उसको डियर रुद्रा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं तो आपने उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, वेयर हैव यू बीन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो ये वो पार्ट है जो इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें आपने लिखी है कि बहुत समय से तुमसे बात नहीं हुई, आई हैव हर्ड यू, मतलब इट्स बीन अ वाइल, काफ़ी टाइम हो गया है, सुना नहीं। वेयर हैव यू बीन, तुम आजकल हो कहाँ। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, कि मुझे उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे, ये इस लाइन का मतलब है। अब सेकेंड पैराग्राफ में वो लिख रहा है, एज समर्स आर अप्रोचिंग आई वॉज थिंकिंग इफ़ वी कुड स्पेंड द समर ब्रेक टुगेदर एट माई प्लेस इन मुंबई। तो देखो वो अपने दोस्त को इन्वाइट कर रहा है मुंबई आने के लिए कि समर ब्रेक होने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि हम समर ब्रेक इकट्ठे बिताएं मुंबई में। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स, मैं तुम्हें अपने सभी दोस्तों से और अपने जो रिश्तेदार हैं हमारे करीबी उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, उनसे मिलवाऊँगा। आई विल गिव यू अ सिटी टूर एज वेल, मैं तुम्हें शहर भी घुमाऊँगा। वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम इन द आफ्टरनून्स नियर द सी शोर। To add cherry on the cake, the weather here is very pleasant during those days due to sea winds। तो ये अपने इन 4-5 लाइनों में आपको मतलब जो रुद्र है उसको साक्षी या सक्षम, जो भी नाम नीचे आपने देखा होगा दिया हुआ है, तो वो उसको इनवाइट भी कर लिया उसने और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दे दी कि मुंबई जो है वो कैसी जगह है और सी शोर है, मतलब सी के किनारे वो लेकर जाएगा उसको। फिर ऐड चेरी ऑन द केक, मतलब प्लस इसके साथ साथ जो यहाँ का वेदर है वो बहुत प्लेजेंट है, तो और जो सी विंड्स हैं उनकी वजह से वेदर काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। लास्ट में जैसे वो कंक्लूड कर रहा है, आई एम एक्साइटेड इवन एट द थॉट ऑफ यू एंड आई स्पेंडिंग द समर टुगेदर आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब ये सोचकर ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि तुम और मैं समर में यहाँ इकट्ठे समय बिताएंगे। आई हैव टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू, मुझे तुम्हें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें बतानी हैं और तुमसे भी मुझे बहुत कुछ जानना है। गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल, और लास्ट में होप टू सी यू सून, योर्स लविंगली साक्षी और सक्षम। लड़कियां हैं तो साक्षी लिख रही हैं और अगर लड़का है तो सक्षम लिख रहा है। तो ये बच्चों इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें कोई सब्जेक्ट हमने नहीं दिया है और बहुत ही टू द पॉइंट बात इसमें नहीं हुई है। ये बहुत ही इनफॉर्मल है। अपने दोस्त को वो इनवाइट कर रहा है, उसको बता रहा है कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, हम घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जो फॉर्मल लेटर था उसमें वो कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, ये है वो है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। तो बच्चों अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत ध्यान से दोनों तरह के जो अगर लेटर आते हैं, दो में से एक ही तरह का आएगा, तो आप फॉर्मेट्स को अच्छे से समझें और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से लेटर नहीं लिख पाएंगे। आपको कंटेंट क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है। आपको पता होना चाहिए
कि अगर वाटर सप्लाई की कंप्लेंट है तो मैं वही लिखूं। कई बार बच्चे जैसे एप्लीकेशन आती है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की और बच्चे उसमें लिख रहे होते हैं आई एम इल सो आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल, तो वहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों वो जज की जाती है कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है और आप बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो, तो एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बहुत जल्द आपके फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें चैनल का, क्योंकि उसमें सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु।